हेलो एस्पिरेंट एंड मैथमेटिकल नर्ड्स। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ 4 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं होती, ट्रिक होती है बट तो कितने ट्रिक याद कर लेंगे आप। ओके सो मेन मुद्दा रहता है मैथमेटिक्स में और किसी भी अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट में कि आपको उसके कंसेप्ट की पकड़ होनी चाहिए। ओके सो यहाँ पर हम कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, ना कि हम ट्रिक को लेकर। ओके सो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 15 व्यक्ति हैं जो कि 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं। और तो कितने दिनों में, ओके हमको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, तो 18 व्यक्ति 360 रुपये कमा लेंगे। ओके तो ये सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटरी मेथड जो कि आप अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। ओके सो इससे बेस क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 15 व्यक्ति 9 दिनों में कमाते हैं 540 रुपये। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको निकालना है कि एक व्यक्ति 9 दिनों में कितना पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है। यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 540 को 15 गुणा में 9 से भाग दे देंगे तो वो एक व्यक्ति के लिए 9 दिन की कमाई आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर यदि हम 360 जो रुपए हैं 18 व्यक्ति ने कमाए हैं, हमको नहीं पता कितने दिनों में कमाए हैं, एक्स दिनों में कमाए हैं, तो वो भी क्या होगा, सेम, क्योंकि यह भी एक दिन की, एक व्यक्ति की कमाई है। ठीक है, तो इक्वेशन से ये बराबर हैं। ओके तो यहाँ पर हमको पहले तो हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 18 दूनी 36 होते हैं। ओके 20 आ गया यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। ओके सिंपल। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हम इक्वेशन में करते हैं। ओके तो देखो यहाँ पर कि x तो यहाँ पर ऊपर जाएगा। ओके सो जो भी हमें पता है इक्वेशन में जो भी डिवाइड में रहता है, तो ये जब इसको हम यहाँ लेके आएंगे राइट हैंड साइड में तो ये ऊपर आ जाएगा 15 × 9 में, और 2 तो ऑलरेडी था ही वहाँ पर, और डिवाइड बाय में आएगा क्योंकि यहाँ ऊपर है ये चीज़, और नीचे आ जाएगी यहाँ पर, ये होगा 54। ओके सो यहाँ पर हमको इसको 2 से करते हैं डिवाइड, सो 2 दूनी 4 70। ओके और यहाँ पर हमको 9 से इसे काट देंगे, और यहाँ पर 3 से भी इसको हम काट सकते हैं 15 को। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आ चुकी है 5, जो कि 5 दिनों में 18 व्यक्ति 360 रुपये कमा लेंगे। ओके सिंपल क्वेश्चन था विद दी हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पर है राम की आयु 10 वर्ष है और उसके दादा की आयु है 62 वर्ष, और कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु राम से 5 गुना होगी। या तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 1 by 1, क्या कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके या फिर हम फाउंडेशन लगा सकते हैं, अपनी बेसिक मैथमेटिक्स जो आपकी स्किल्स है वो लगा सकते हैं। ओके आपको इक्वेशन बनाने आपको आती होगी। ओके तो यहाँ पर हमको नहीं पता कितने वर्ष बाद, तो उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ओके तो देखो 5 वर्ष बाद, हमको नहीं पता कितने वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान जो प्रेजेंट आयु है राम की वो 10 है और उसकी दादा की आयु 62 है। हमको नहीं पता ना, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 10 + x कर लेते हैं। ओके अब ये जो इसका जो 5 गुना है वो किसकी आयु हो जाएगी, वो होगी दादा की आयु, वो भी कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद। बस सिंपल इक्वेशन है। यहाँ पर हम इसको 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 50 आता है, और यहाँ पर 5x आ जाएगा, और यहाँ पर 62, और यहाँ पर x। ओके सो एज पर इक्वेशंस रूल्स
जब भी हम किसी भी एलिमेंट को लेफ़्ट टू राइट ले जाते हैं तो उसके इक्वेशन के जो चिन्ह होते हैं, और सॉरी एलिमेंट के जो चिन्ह होते हैं वो बदलते हैं। तो 5x तो यहाँ रहेगा, और यहाँ पर जो x था जब इसको यहाँ लेके आएंगे हम राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, 62 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही राइट हैंड साइड में, जब इसको 50 को लेके आएंगे हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 4x, यहाँ से आपको 12 आ जाएगा, और यहाँ से x, और जब इसको हम x को 4 को नीचे लेके आएंगे तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको ले जाते हैं हम इक्वेशन दूसरी ओर तो ये क्या हो जाता है, भाग में चल जाता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 आ रही है, बस 3 साल बाद। आप जांच भी कर सकते हैं, देखो 10 प्लस में 3, हाँ 13 हो गया, और यहाँ पे 62 है, 3 कर दो 65, जो कि 13 पंजे 65 होते हैं। ओके, सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट, और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब देखो यहाँ पर यदि a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 5 है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। ओके, या तो क्या करो, a की वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर निकालो, b की वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर निकाल दो। अगर आप ऐसा करेंगे क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो बेटर वे क्या है कि आपको यदि इसका फॉर्मूला बताए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि a³ माइनस b³ होता है a माइनस बी इंटू a² b² प्लस ab। ओके, इसको करना कुछ नहीं है आपको। अब यहाँ जो लिखा है a², इसको जो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस ab डिवाइड बाई व्हाट। अब जो ये पूरी टर्म्स है इसको मैं लिख दूंगा इस पूरा ओपन करके, a माइनस बी एंड a² b² प्लस ab। अरे भाई यहाँ से ये पूरी टर्म कैंसिल कर देंगे, वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 बाई a माइनस बी। हमारे पास a कितना है भाई, हमारे पास a है 16 एंड b है 5, दैट मीन्स आवर आंसर इज 1 बाई 11, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है कि 3 संख्याएं, उनका अनुपात दिया हुआ है हमको। ओके, और उसका अनुपात, उनका औसत भी हमको दे रखा है, औसत है 25। यदि आपको औसत निकालना आता है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो हम यहाँ कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x 4x 5x एंड 6x। अनुपात कैसे निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट है, डिवाइड बाय 3, तो इससे हम औसत निकालते हैं। कितना आंसर आ रहा है, 25। तो यहाँ पर भी हमको यहाँ पर करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि इक्वेशन का रूल है। ओके, तो यहाँ पर इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 15x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 3 डिवाइड में है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो 25 इंटू 3 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू 25 इंटू 3 डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पर 15 क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कर दो आप 5। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5, जो कि यहाँ पर। ओके, हमको क्या निकालना, हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ी अनुपात कौन सा है, 6। तो 6 इंटू 5, आवर आंसर इज 30। ओके, सो आपने क्या सीखा, मेरा मकसद यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं था, मेरा मकसद यही था, मेरा मोटिव ये था कि आपको कंसेप्ट की यदि पकड़ हो तो किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रिक नहीं बना सकते, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिक्स। ओके, इतने सारे ट्रिक्स हैं, यदि आपको याद करने बैठ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। ओके, सो आपको करना क्या है कि आप फंडामेंटली ही आपको स्ट्रॉन्ग होना है। ओके, दैट्स इट, बाय फॉर नाउ।